हर जुमा क्यों बख्शिश का दरवाज़ा खोलता है। हैरान कर देने वाली हकीकत। जब जुमा का सूरज तुलू होता है, फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और हर आने वाले नमाजी का नाम रजिस्टर करते हैं, यहाँ तक कि इमाम खुतबा देने खड़ा हो जाता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। करिया बदर की खामोशी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों के दरमियान छुपा हुआ एक पुरसुकून मगर खामोश सा गांव जिसका नाम करिया बदर था। ये गांव बज़ाहिर तो खूबसूरत था, ऊंचे दरख्त, बिल खाती नदी, बच्चों की हंसी और खेतों में मेहनत करते किसान। मगर उसके हसन के पीछे एक ऐसी खामोशी छपी थी जो दिल को वीरान करती थी। ये खामोशी मस्जिद के मीनार से भी नजर आती थी। 5 वक्त की अजान तो किसी न किसी तरह हो जाती, मगर जुम्मा के दिन मस्जिद के दरवाजे पर ताला नजर आता। लोगों ने जुम्मा को महज छठी का दिन समझ लिया था। बाजार खिले होते, नान चने बिकते, बच्चों का शोर होता, मगर मस्जिद खामोश होती। इसी गांव में रहता था राबे बन खलील, एक 40 साला शख्स जिसने जवानी शहर में गुजारी, कारोबार किया, खूब पैसा कमाया, फिर वापस करिया बदर आ गया ताकि सुकून की जिंदगी गुजारे। मगर सुकून, वो चीज जो राबे ने सारी जिंदगी तलाश की, वो आज भी उसके अंदर नहीं थी। राबे की बेसुकूनी। राबे बिन खलील का घर बड़ा और आरामदेह था। खिदमतगार, गाड़ी, मोबाइल, इंटरनेट, सब कुछ था। मगर वो अक्सर रात को छत पर बैठा आसमान की तरफ देखता और सोचता, मेरे अंदर ये खला क्यों है? हर ख्वाहिश पूरी है मगर दिल खाली क्यों है? इसकी बीवी जुलेखा नेक औरत थी। वो अक्सर कहती, राबे अल्लाह से राबता जोड़ो। जुमा का दिन हो या कोई और, जब तक दिल अल्लाह से ना जुड़े सुकून नहीं मिलेगा। राबे हंस कर टाल देता, अभी वक्त है, बुढ़ापे में मस्जिद जाऊंगा, अभी तो जिंदगी बाकी है। जुलेखा चुप हो जाती मगर दिल से दुआ करती कि एक दिन अल्लाह राबे को जगा दे। जुमा की रात का ख्वाब। एक जुमा की रात राबे गहरी नींद में था। अचानक एक ख्वाब आया, ऐसा ख्वाब जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। इसने देखा कि वो एक सुनसान वादी में तन्हा चल रहा है। हर तरफ अंधेरा है। दूर एक दरवाजा है जिस पर रोशनी बरस रही है। जैसे ही वो करीब पहुंचा, दरवाजे पर लिखा था, बाबल मुग़फ़रा, सिर्फ जुमा के दिन खिलता है। दरवाजे के अंदर से नूर आ रहा था मगर राबे का दिल घबरा रहा था। अचानक एक नूरानी आवाज आई, राबे बिन खलील, तुमने कितने जुमे ज़ाये किए? कितनी बार अल्लाह का दरवाजा खुला और तुमने मुंह मोड़ लिया? राबे चीखा, मैं नहीं जानता, मुझे मुआफ कर दो, मुझे अंदर जाने दो। मगर दरवाजा बंद हो गया और राबे अंधेरे में गिर गया। जागता ज़मीर। अगली सुबह जुमा थी। राबे पसीने में शराबूर उठा। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखें नम थीं। वो उठा, नहाया, वुज़ू किया और मस्जिद की तरफ चल दिया। बरसों बाद वो मस्जिद का दरवाज़ा खोल रहा था। मस्जिद के अंदर मौलवी अब्दुस्सलाम बैठे थे, एक नहीफ सफ़ेद रीश बुजुर्ग जो कभी करिया बदर के इमाम थे। उन्होंने राबे को देखा तो आंखें भर आईं। राबे, ताव। मस्जिद में। राबे झक गया, उनके हाथ चूमे और कहा, मौलवी साहिब, मैं देर से आया हूं पर अब जाग गया हूं। मुझे मस्जिद को जिंदा करना है। पहला जुमा, नई शुरुआत। राबे ने बाजार में ऐलान करवाया, कल जुमा है। सब नमाजियों को दावत दी जाती है कि मस्जिद में आकर नमाज जुमा अदा करें। एक अहम पैगाम सुना जाएगा। अगले दिन मस्जिद आधी भर गई। मौलवी अब्दुस्सलाम ने जोश से खुतबा दिया। नबी ने फरमाया, जुमा का दिन ईद का दिन है। इस दिन फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं। जो पहले आता है इसका अजर ऊंट की कुर्बानी के बराबर है, और जो ताखीर करता है वो खाली लूटता है। नमाज के बाद राबे खड़ा हुआ। मैं एक ख्वाब देख कर जागा हूं। अल्लाह ने दरवाज़ा दिखाया जो जुमा को खिलता है। मैं इस दरवाजे को फिर खोलना चाहता हूं, अपने बच्चों की और पूरे गांव की बख्शिश के लिए। क्या आप साथ देंगे? सब ने आमीन कहा। सूरा कहफ और मजिजाती दुआ।
अगले जुमा को राबे ने सूरा कहफ पढ़ी। वो संत जो अक्सर भला दी जाती है। मस्जिद में पोस्टर लगाया गया, हर जुमा सूरा कहफ पढ़े, दिल को नूर, कब्र को रोशनी और गुनाहों को मग़फ़िरत मिलती है। मौलवी साहिब ने खुतबे में हदीस सुनाई, जो सूरा कहफ के इब्तिदाई 10 आयत जुमा को पढ़े वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। इसी दिन राबे की बीवी जुलेखा बीमार हो गई। डॉक्टर्स ने कहा एक नायाब बीमारी है, इलाज मुश्किल है। राबे ने फिर वही किया जो नबी ने सिखाया, जुम्मा की घड़ी तलाश की। इसने कहा इस जुमा को सब दुआ करें, वही घड़ी आ चुकी है, मैं यकीन रखता हूँ। पूरे गांव ने जुमा के दिन रोज़ा रखा, कुरान पढ़ा, जुलेखा के लिए दुआ की। अगले दिन डॉक्टरों ने कहा यह तिब्बी मौजज़ा है, वो बीमारी खत्म हो गई है। वो दरवाज़ा जो खिल चुका था। राबे रात को सजदे में गिरा और कहा अल्लाह, वो दरवाज़ा बंद था, अब मैं देख रहा हूँ वो खिल चुका है और तेरे दर पर मेरी दुनिया बदल गई है। इसी रात इसे दोबारा ख्वाब आया, वही वादी, वही दरवाज़ा, मगर अब खुला हुआ, रोशनी फैला रहा था और आवाज़ आ रही थी, तुम जाग गए, अब दूसरों को जगाओ। ये दरवाज़ा हर जुमा खिलता है, मगर तुम में से कितने लोग आते हैं? जुमा की सुन्नतें और फरिश्तों की हाजिरी। अब राबे हर जुमा को पूरी तैयारी करता, गुस्ल, खुशबू, साफ कपड़े, जल्दी मस्जिद जाना, सूरा कहफ, दुरूद, दुआ, सब कुछ। मौलवी अब्दुस्सलाम ने अगले जुमा ये हदीस सुनाई, जो जुमा के दिन गुस्ल करे, जल्दी मस्जिद आए, खुतबा सुने, खामोश रहे, इसके पिछले जुमा तक के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। राबे मस्जिद के दरवाजे पर बैठता और आने वालों का इस्तकबाल करता जैसे फरिश्ते करते हैं। बच्चे, नौजवान और जुमा। राबे ने मदरसा खोला, बच्चों को जुमा के आदाब सिखाए। जुमा को नाखून काटना, दुरूद पाक की कसरत, वालिदैन के लिए दुआ, मोहताजों को खाना खिलाना। नौजवानों में जोश आ गया। जुमा को वो मोबाइल बंद करके मस्जिद में आते, कुरान सुनते और अल्लाह के सामने रोते, अल्लाह का वदा। जुमा। एक दिन राबे ने कुरान की ये आयत पढ़ी, ए ईमान वाल, जब जुमा की अजान दी जाए तो फौरन अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीद व फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। सूरा उल जुमा आयत 9। इसने मस्जिद में लिखवाया, जुमा सिर्फ छठी नहीं, बख्शिश का मौका है, दरवाज़ा खिलता है, बस हम दर पर नहीं पहुंचते। आजमाइश का जुमा। करिया बदर में एक और जुमा आया, मगर इस बार हालात मुख्तलिफ थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे, सर्दी बढ़ गई थी और तेज बारिश ने रास्ते बंद कर दिए थे। राबे ने सोचा शायद आज मस्जिद खाली रह जाएगी, मगर जैसे ही वो मस्जिद पहुंचा वो हैरान रह गया। मस्जिद में बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सब आ चुके थे। उनके हाथों में छतरियां, गीले कपड़े, मगर चेहरे पर ईमान की रोशनी। मौलवी अब्दुस्सलाम मिंबर पर खड़े हुए और बोले, अल्लाह ने फरमाया, और वो लोग जो हर हालत में नमाज कायम करते हैं, हम उनके दिलों को नूर से भर देते हैं। आज तुम में से हर कोई बख्शिश के दरवाजे पर खड़ा है। इस दिन राबे की आंखें बार बार छलकती रहीं। इसने दिल से दुआ की, अल्लाह, मुझे कभी इस दरवाजे से दूर ना करना। पूरे गांव की तौबा। राबे ने अगले जुमे सबको दावत दी कि वो अपने गुनाहों की फहरिस्त लेकर आए। मस्जिद के अंदर खामोशी थी, हर कोई सर झुकाए बैठा था। मौलवी अब्दुस्सलाम ने एक पुराना नुस्खा निकाला, तौबा नामा, एक कागज़ जिस पर हर नमाजी अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से मुआफ़ी मांगता। सब ने कागज़ हाथ में पकड़े और रोते रोते अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। अल्लाह, हमने जुमे को ज़ाय किया, सुन्नतें भुलाएं, तेरी रहमत को ठुकरा दिया, हमें मुआफ़ कर दे। इस दिन मस्जिद से बाहर निकलते हुए हर चेहरे पर आंसू थे, मगर वो आंसू नजात के थे। मजज़ाती बदलाव। चंद हफ्तों में करिया बदर बदल चुका था। मस्जिद में हर नमाज बाजमात होती, जुम्मा को बाजार बंद होते, बच्चे सूरा कहफ याद करते, ख़वातीन घरों में जुम्मा की तैयारी करती, साफ कपड़े, खुशबू, ज़िक्र।
हता कि वो लोग जो पहले मस्जिद के दरवाजे के करीब भी न आते थे अब पहले सफ में खड़े होते। राबे ने गांव की मस्जिद को उबाबल मुग़फ़रा उनका नाम दे दिया, वही जो ख्वाब में आया था। जुमा के दिन की वो घड़ी। एक जुमा राबे बहुत गमगीन था। इसकी माँ जो दूसरे गांव में रहती थी शदीद बीमार थी। डॉक्टर्स ने बताया कि शायद ज्यादा वक्त ना हो। राबे ने अपनी माँ के लिए मखसूस घड़ी का इंतजार किया, वही घड़ी जिसका वदा हदीस में है। जुमा के दिन एक ऐसी साथ होती है जिसमें बंदा जो भी दुआ करे अल्लाह जरूर कबूल करता है। सही बुखारी। इसने असर के बाद दुआ की, अल्लाह मेरी माँ तेरी बंदी है, इसने मुझे तेरे नाम पर पाला, इसके लिए वो घड़ी कबूल फरमा। इसी रात खबर आई कि वालिदा की हालत बेहतर हो गई है। वो चलने फिरने लगे और अस्पताल से घर आ गईं। राबे की आंखों से आंसू टपक पड़े। अल्लाह वाकई ये जुमा तेरे और बंदे के दरमियान सबसे खास दिन है। आखिरी ख्वाब बख्शिश की नवीद। एक रात जब राबे 60 बरस का हो चुका था, मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था। आंखें बंद थीं। इससे नींद आ गई। इसने ख्वाब देखा, वही वादी वही दरवाज़ा, मगर इस बार दरवाज़ा खुला था, अंदर नूर था और एक आवाज़ आ रही थी, राबे बिन खलील तुमने दरवाज़ा ढूंढा, खोला और दूसरों को बुलाया। अब ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुला है। राबे ने हाथ बुलंद किए और कहा, अल्लाह मैंने जुमा को मामूली समझा था, तूने इसे जन्नत का रास्ता बना दिया। वसीयत और पैगाम। राबे बिन खलील ने अपनी वफ़ात से चंद दिन कबल एक वसीयत लिखी जो मस्जिद की दीवार पर आज भी लगी है। ए लोगो, जुमा का दिन सिर्फ खुतबा सुनने का दिन नहीं, ये तौबा, दुआ, सूरा कहफ, दरूद, सदका, नेकी, बख्शिश और मग़फ़िरत का दिन है। तुम्हें मालूम नहीं कि कब वो घड़ी तुम्हारे नसीब में लिखी है। दरवाज़ा हर जुमा खिलता है, बस जाना तुम्हें है। इख्तिताम। आज का जुमा तुम्हारा मौका। आज जब भी जुमा आए खुद से पूछो, क्या मैंने गुस्ल किया? क्या मैं वक्त पर मस्जिद पहुंचा? क्या मैंने सूरा कहफ पढ़ी? क्या मैंने दिल से दुआ मांगी? क्या मैंने अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दी? अगर हाँ तो मुबारक हो, तुमने इस दरवाजे से अंदर कदम रख दिया है। अगर नहीं तो अगला जुमा अभी बाकी है। अल्लाह का दरवाज़ा हर जुमा खिलता है, बस हम हाजिर नहीं होते। आखिरी हदीस। जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, इस दिन की अज़मत को पहचानो। मसनद अहमद। सबक। जुमा बख्शिश का दिन है, सूरा कहफ, दरूद, दुआ, सदका अहम सुन्नतें हैं। मखसूस घड़ी में दुआ ज़रूर कबूल होती है। जुमा को गफलत में गुजारना महरूमी है। अल्लाह का दरवाज़ा हर जुमा खिलता है, मगर बंदा कब आता है?